सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस के अलावा बाकी तमाम मुकदमा डीलिस्ट कर दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकती है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी में बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। बानी से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की अहम मुलाकात आज मुतवक्के। कमेटी बानी पीटीआई को दूसरे मरहले में मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देगी। कमेटी बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद नई हिदायत लेगी। पाकिस्तानी जख्मी ओपनर साइम अयूब चेकअप और इलाज के लिए जनूबी अफ्रीका से लंदन रवाना। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा। टखने में फ्रैक्चर का लंदन में बेहतरीन आर्थोपेडिक सर्जन साइम अयूब का इलाज करेगा। परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स का रेफरेंस। अदालत लाहौर की एहतसाब अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी पेश। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्ठा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। चेयरमैन सीडीए का डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस का दौरा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस कैफेटेरियाज और वेटिंग एरिया में गंदगी के ढेर। वीजा लेने आए शहरियों को गैर मयारी अशिया की फरोख्त। चेयरमैन सीडीए बदतरीन सूरत हाल देखकर सख्त बरहम। दोनों कैफेटेरियाज बंद। अशिया के नमूने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी को भिजवाने की हिदायत। SIFC की सहूलतकारी से ज़रई शोबा इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तानी तिल के बीजों की आलमी सतह पर तशहीर के लिए वजारत तिजारत का फाल किरदार। तिल के बीजों की बरामदात में 366% इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा बरामद कुनंदगान बन गया। तिल के बीजों की सालाना बरामदात $1 अरब से तजावुज कर गई। गुजरांवाला में मेगा प्रोजेक्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का आगाज। चंदा कला चौक से अजीज क्रॉस बाईपास तक 12.7 किलोमीटर सिग्नल फ्री रोड पर 9 यूटर्न बनाए जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट मंसूबे पर 4.5 अरब लागत आएगी। मंसूबा जून 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। कराची में नागिन चुरंगी के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। आग पहली मंजिल पर लगी। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट नताइज में कम नंबर का जिम्मेदार तलबा को ठहरा दिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक कॉपियों में तलबा ने गाने लिखे हुए थे। सवालों के जवाब मालूम नहीं होते। सैकड़ों कॉपियां दिखा सकता हूं जिनमें तलबा ने गाने लिखे हुए हैं। तलबा समझते हैं पर्चा भर दें तो टीचर सिर्फ नजर मारकर मार्क्स दे देगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गलियात में हर सू सफेदी छा गई। नतिया गली और ठंडियानी में 2 से 3 इंच तक बर्फ। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। पारा नुक्ता इंदमाद से भी नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई रही। कराची में यख बस्ता हवाओं का राज। अमेरिका की मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। शुमाली कैरोलिना, मिसूरी और कैंसस में बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो ज्यादा मुतासिर। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में परवाजें मनसूख। 3 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इंग्लैंड और वेल्स भर में बर्फबारी और बारिश के बायस सैलाब का अलर्ट जारी।
امریکی کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ نائب صدر کملا ہیرس نے نومبر 2024 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان کیا۔ نو منتخب امریکی صدر 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹن ٹروڈو کا کینیڈین وزیر اعظم اور اپنی جماعت کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک نگران کی حیثیت سے کام کریں گے۔ 24 مارچ تک پارلیمنٹ معطل رہے گی۔ جسٹن ٹروڈو کو اپنی ہی سیاسی جماعت کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں ایک گھر پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,854 ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد 1,09,139 ہو گئی۔ چین، تبت اور نیپال میں 6.9 شدت کا زلزلہ۔ تبت میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 53 ہو گئی۔ زلزلے کا مرکز نیپال کی سرحد کے قریب علاقہ تھا۔ شدت 7.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز تبت کی ٹنگری کاؤنٹی تھا۔ زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ۔ بھارتی فوج میں خودکشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کرشنا نے خودکشی کر لی۔ کرشنا نے سروس رائفل سے خود کو گولی ماری۔ گزشتہ ماہ شوپیاں میں ایسی ہی خودکشی سامنے آئی۔ 2023 میں 120 خودکشیاں رپورٹ ہوئیں، جن میں 100 فوجیوں اور فضائیہ و بحریہ کے 20 اہلکار شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ جنوبی افریقہ میں ہائیکنگ کے دوران پہاڑی سے گر کر زخمی ہو گئیں۔ جمائمہ کو کیپ ٹاؤن کے اسپتال منتقل کیا گیا، حالت اب بہتر ہے۔ ڈھاکہ اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی تنازع بڑھ گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت میں 50 ججوں اور عدالتی افسران کے لیے تربیتی پروگرام منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت قانون، انصاف اور پارلیمانی امور نے سرکولر جاری کر دیا۔ پروگرام 10 سے 20 فروری تک بھارت کی نیشنل جوڈیشل اکیڈمی اور مدھیہ پردیش کی اسٹیٹ جوڈیشل اکیڈمی میں ہونا تھا۔ اور اسکواش لورز کے لیے خوشخبری، رواں برس پاکستان اسکواش انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ کراچی میں انڈر 23 ورلڈ اسکواش 2025 کی پری لانچنگ تقریب وزیر اعلیٰ سندھ نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔